ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग सब? वैसे तो मैं डराने वाले काम नहीं करती हूँ, पर हाँ, थोड़ा सा अलर्ट कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे को कि अलर्ट हो जाएं आप लोग। एक तो थोड़ा सा कैश वगैरह थोड़ा सा घर में रखिए, एंड थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप किस हेल्पिंग हैंड को आप घर पे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। एंड मनी से लेकर, बैंक से लेकर, मनी से लेके थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड लिटिल बिट आपको, जैसे कि आप मनी का ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, तो ज़रा चेक करके किया करिए, मतलब करिए कि जिससे कहीं धोखाधड़ी ना हो, ठीक है ना। और थोड़ा सा कैश घर में ज़रूर रखिएगा एंड ऑफ द ईयर तक, क्योंकि ये सन का ईयर है। सन का ईयर का मतलब होता है, सन का मतलब होता है, सन की पावर जो होती है वो ये होती है कि इंसान में, क्योंकि ये पूरा साल, मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में भी बताया था जब ये साल शुरू हुआ था, तो इंसान में ईगो आ जाती है और गुस्सा आ जाता है। तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग ईगो में बैठे रहते हैं, जो लोग गुस्से में बैठे रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उससे बचिए। अब तक जो, चलो निकल गए 5 महीने तो निकल गए, आगे ज़रा ध्यान रखिए कि आप ज़रा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, एंड अपने ईगो पे ध्यान दीजिए कि ईगो नहीं रखनी है। क्योंकि ईगो रखने वाले, आपको तो पॉलिटिक्स में पता है क्या हो रहा है, ईगो रखने वाले सब नीचे आ रहे हैं। और आगे भी आप देखेंगे पॉलिटिक्स में क्या क्या होगा आगे। तो ईगो तो रखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम कुछ नहीं हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं हमेशा की तरह मैं ज़रूर कहूँगी, मैं ये कि अगर कोई भी, देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, और आगे जो आने वाला टाइम है, मैं नहीं डराऊंगी ना, मैं कुछ बोलूँगी उसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत डरा देते हैं आगे के लिए, तो मैं डराऊंगी नहीं। बट जैसा भी टाइम हो या आए, आप अगर अपने कर्मा सही रखते हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर आप कहेंगे बार बार बोलती है, बट हाँ, बोलना ज़रूरी होता है। चिड़ियों को पानी डाल रहे हैं, गाय को, डॉग्स को पानी डाल रहे हैं, जो कोरियर वाले आते हैं आपके पास उनको आप पानी दे रहे हैं, जो आपको कोई भी खाने का स्विगी से कुछ मंगाते हैं तो आप उसको पानी, आप कोई कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल दे रहे हैं, ठीक है। गाड़ी में जाते हैं, थोड़ी सी ठंडी बोतलें रख लीजिए, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रख दीजिए। किसी कोई पैसे मांग रहे होते हैं तो उनको पैसे ना दे के आप कुछ खाने पीने की चीज़ दीजिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं, आप ह्यूमैनिटी को किसी ना किसी तरीके से आप सर्व करते हैं, तो क्या होता है, ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप और आपकी फैमिली को वो हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करें। मेरे ख्याल से समझने वाले सब समझ गए हैं इस चीज़ को, क्योंकि समझना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की कुछ भी गलत चीज़ें आप करते हैं तो वो चीज़ हमेशा होता है, चाहे आप लोग नहीं शायद मानते हैं, लौट के ज़रूर आता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर कुछ भी गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। क्योंकि जो भगवान पे विश्वास करता है, जो उसके ऊपर चीज़ें छोड़ता है, और जो अच्छे कर्म करता है, दूसरे की हेल्प करता है, दूसरों के लिए प्रेयर्स करता है, और कोई निंदा नहीं, कोई जेलसी नहीं किसी से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी साधु बन जाओ, बट हाँ, बैलेंस करके लाइफ को चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपके ऊपर तो बाल भी बांका वो होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो ऊपर बैठ के इंसान को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, मैं हमेशा कहती हूँ, पर तुम भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। भगवान तो एक एक चीज़ देख रहा होता है कि अगर ये कुछ अच्छा कर भी रहा है तो इसकी पीछे इंटेंशन कैसी है, ठीक है ना। तो वो तो सब जानता है। कुछ लोग मुंह में राम बगल में छुरी होते हैं, ठीक है ना, तो वो तो होते हैं दुनिया के लिए, पर भगवान से तो तुम नहीं बच सकते, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि शनि जयंती भी अभी गई है, और शनि देव का पूरा ध्यान आप सब पर है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, अपने कर्मास ठीक कीजिए, अपनी फैमिली के लिए तो करिए ना एटलीस्ट, ठीक है ना। तो खूब दान धर्म देते रहिए,
कुछ ना कुछ किसी की हेल्प आप सोच लीजिए कि मैंने, चलो 2 दिन में, चलो रोज़ नहीं, 2 दिन में एक बार तो मैंने किसी की हेल्प करनी ही करनी है इन एनी वे। चाहे वो आपकी मेड हो, चाहे आपका गेट कीपर हो, चाहे कोई भी, या ड्राइवर और एनीबडी। कोई आपको भूखा दिखता है, कोई पैसे मांग रहा है, उसको कुछ खिला दो कि मैं तेरे को कुछ खिला देता हूँ, ठीक है। किसी के पढ़ाई के पैसे दे दिए, कुछ दे दिए। अगर आप ऐसी सर्विसेज करते हैं और करते रहेंगे तो भगवान आपको हर मुसीबत से बचाएगा, क्योंकि आगे का साल और आगे के आने वाले साल हैवी हैं, ठीक है ना। और हैवी हैं तो फिर आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तो आप सब देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, मैं डराती नहीं हूँ। बट हाँ, समझाना, बस इतना बताना ज़रूरी होता है। मैं कौन होती हूँ किसी को समझाने वाली, पर एक बताना, अलर्ट करना ज़रूरी होता है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने कर्मास ठीक रखो कि गॉड आपकी तरफ आ जाए और आपकी हेल्प करे और आपकी फैमिली की हेल्प करे। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जो आपको लगे अपने नियर एंड डियर वन से। और आप इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं, आप कुछ लेते हैं तो आप कुछ पैसे भी तो देकर आते हैं ना। तो अगर आप मेरा या किसी का भी कोई वीडियो सुनते हैं तो एटलीस्ट आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाके उसे लाइक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो वो कर्मा आपके ऊपर आ जाता है कि आपने तो अपना देख लिया पर आपने लाइक नहीं करा, ठीक है ना। तो इसके लिए, कर्मास से बचने के लिए, कितने हैवी कर्मास कर लेंगे आप, तो लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर मैं भी कोई किसी का वीडियो देखती हूँ तो मैं लाइक ज़रूर कर देती हूँ, अगर मैं देखती हूँ तो। नहीं देखते तो नेचुरली हम नहीं करते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, आगे वाला टाइम थोड़ा सा काफ़ी ऐसा होगा, काफ़ी। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए हर चीज़ से, फ्रॉड से, चोरी से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। ओम साई राम।